मेरी एक नई वीडियो में, जिसमें मैं लेकर आया बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी फॉर द लॉयर्स। और ये अपॉर्चुनिटी उनके लिए होने वाली है जो कि बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। अगर आप एक लॉयर हैं जो कि बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए काफ़ी अच्छी हो सकती है। तो ये अपॉर्चुनिटी लेकर आया कैनरा बैंक। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अपने चैनल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि इस यहाँ पे हम बात करते हैं जो भी लॉ अपॉर्चुनिटीज़ निकलती है स्पेशली फॉर लॉयर्स। और इस यहाँ पे हम स्पेसिफिकली लॉयर्स के बारे में ही बात करते हैं जो भी गवर्नमेंट जॉब निकलती है उनसे रिलेटेड। तो और साथ ही साथ अभी हम कर रहे हैं 100 डेज चैलेंज, जिसमें मैं 100 डेज तक आपके लिए रेगुलरली एक नई नई अपॉर्चुनिटी लेकर आता रहूँगा। और आपको इस चैनल को बस सब्सक्राइब करना होगा उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए। और साथ ही साथ हम करते हैं लाइव स्ट्रीम्स आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से हर संडे लाइव स्ट्रीम पे पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट हो इन फ्यूचर। और अगर आपको इस अपॉर्चुनिटी के साथ कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं सो दैट मैं आपकी हेल्प इमीडिएटली कर सकूं। चलिए बात करते हैं इस अपॉर्चुनिटी के बारे में जो कि निकाली है कैनरा बैंक ने। तो यह अपॉर्चुनिटी के आप सामने सामने देख सकते हैं कि लीगल मैनेजर की जॉब निकाली गई है। और ये ग्रेड 2 और ग्रेड 3 की दो अपॉर्चुनिटीज निकाली गई हैं, दो टाइप्स की। आगे चलते हुए अगर हम बात करें इन अपॉर्चुनिटीज के बारे में तो ये निकाली गई कंपनी सेक्रेटरी की ग्रेड 2 की और ग्रेड 3 की अपॉर्चुनिटीज। पहले ग्रेड 2 की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या मांगा गया है। तो इसकी पहले मिनिमम एज होगी आपकी 25 ईयर्स से लेकर 30 ईयर्स तक की। और ये जो भी एज है आपकी, आपको उनके बीचों बीच में ही आपको इस अपॉर्चुनिटी को फिल आउट करना होगा। अगर मैं बात करूं कि इसके मिनिमम क्वालिफिकेशन की, तो मेंबर जो भी इसको फिल आउट करने की सोच रहा है उसने कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का उसने इंस्टीट्यूट से मेंबरशिप होनी चाहिए उसकी। साथ ही साथ वो एक डिजायरेबल कैंडिडेट बन जाता है अगर उसे एलएलबी आती है तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। तो यह अपॉर्चुनिटी एक लॉ ग्रेजुएट के लिए भी बन जाती है जो कि साथ साथ में आईसीएसआई का एग्जाम भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ में अगर इसमें एक्सपीरियंस की बात करी जाए तो इसमें 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मांगा गया है आपसे इन दिस फील्ड। अगर आपका बैंकिंग सेक्टर में 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए एक अच्छे कैंडिडेट बन जाते हैं। अगर मैं बात करूँ इसकी ग्रेड 3 अपॉर्चुनिटी की तो ये भी कंपनी सेक्रेटरी की ही निकाली गई है बट एक ग्रेड 3 की निकाली गई है। और इसमें मिनिमम एज आपकी रखी गई 28 से लेकर 25 ईयर्स तक 35 ईयर्स तक की। तो इस एज क्राइटेरिया के बीच में अगर आपकी एज पड़ती है तो आप इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल फिल आउट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन की तो इन्होंने साफ साफ इसमें भी मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी है आपके कि आपको मेंबर ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का मेंबर होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास एलएलबी की क्वालिफिकेशन होगी तो आप इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट बन जाएंगे। एलएलबी की बात हम इसलिए करेंगे क्योंकि हम इस यहाँ पे सिर्फ लॉ ग्रेजुएट्स के बारे में ही बात करते हैं। अदरवाइज इन्होंने सीए और आईसीडब्ल्यूए के स्टूडेंट्स को भी कंसिडरेशन दी गई है। अगर मैं बात करूँ आपकी एक्सपीरियंस की तो इन्होंने 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मांगा गया है ग्रेड 3 की अपॉर्चुनिटी के लिए। इसमें जो भी एज रिलैक्सेशन है वो एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराए गए हैं। शेड्यूल कास्ट के लिए प्रोवाइड एज रिलैक्सेशन आया है 5 इयर्स का। अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए आया है 3 इयर्स का। और आपके डिसेबल्ड पर्सन के लिए आया 10 इयर्स का। और एक्स सर्विसमैन और बाकी सबके लिए आया 5 इयर्स का। ये आपको एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराए गए हैं इनके थ्रू। अगर मैं बात करूं आगे चलते हुए कि इन्होंने और क्या क्या चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन के थ्रू बताई गई हैं, तो यहाँ पे इन्होंने एक क्राइटेरिया डाल रखा है कि जो भी पर्सन होगा जो इस अपॉर्चुनिटी को फिल आउट कर रहा है उसे हिंदी आना, लिखना और बोलना जरूर आना चाहिए। हिंदी आपकी एक काफ़ी कोर लैंग्वेज होनी चाहिए। ये काफ़ी कम अपॉर्चुनिटीज में मांगा जाता है बट जो भी हिंदी स्ट्रीम से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है क्योंकि हिंदी रिलेटेड ऐसी जॉब्स काफ़ी कम निकाली जाती हैं। तो अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं और आपके पास इतना लेवल ऑफ एक्सपीरियंस है तो आपको ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल फिल आउट करनी चाहिए। आगे चलते हुए अगर मैं रिजर्वेशंस की बात करूं तो मैंने आपको उसके बारे में पहले ही बता चुका हूं। जो आपकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी उनके बारे में बात कर लेते हैं। आपको जो भी रिलेवेंट लॉज होंगे उनको अंडरस्टैंड करना होगा, रेगुलेट करना होगा और जो भी इनके मैटर्स होंगे उन्हें सुलझाना होगा। जो भी मैटर्स होंगे उन्हें असिस्ट भी करना होगा। और आपको एनुअल रिपोर्ट्स बनानी होगी, इंश्योर करना होगा कंपनी के रिगार्डिंग जो भी कंपनी रेज होती है, अचीवमेंट्स होती हैं, उन सबको इंश्योर करना होगा कंप्लीट विद रिगार्ड्स एंड
जो भी आपके बोर्ड डेब्ट्स और जो भी बॉन्ड्स होते हैं उनके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को हैंडल करना होगा, हैंडलिंग करना होगा मैटर्स को, इन्वेस्टमेंट्स को, एजुकेशन को, और इंश्योर करना होगा कंपनीज के टाइम टू टाइम बॉन्ड्स मैनर को। तो ये सारे आपके रोल्स रहने वाले हैं। लोकेशंस की बात करें तो लोकेशन कैनरा बैंक की है, हेड ऑफिस है बैंगलोर में, बट आपकी जो भी पोस्टिंग होगी वो ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी कराई जा सकती है। तो इस बात का ध्यान आप जरूर रखिएगा कि अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को भर रहे हैं तो आपकी जो भी लोकेशन होगी वो कहीं भी रखाई जा सकती है। अब बात कर लेते हैं रेम्यूनरेशन की। तो रेम्यूनरेशन में आपकी जो स्टेज 2 की जो भी अपॉर्चुनिटी है उसके लिए आपकी रेम्यूनरेशन रखी गई है 93,960, जो कि काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है अगर आपके पास 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है तो। और अगर थर्ड ग्रेड की बात करी जाए तो थर्ड ग्रेड में आपकी रेम्यूनरेशन बन जाती है 1,05,280 रुपीज़। ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है उन लोगों के लिए जिनके पास 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इन दिस फील्ड। आगे चलते हुए बात करें तो हम इसकी जो भी अमाउंट्स और जो भी आपका टाइम पीरियड होगा वो 3 इयर्स का रखा गया है, और इसका मिनिमम सर्विंग पीरियड आपका 3 इयर्स का होगा अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो। अब बात कर रहे हैं आपकी फीस की। जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करेंगे वो ऑनलाइन बेसिस पे होगा। इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां पे जाके इसे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी फीस रखी गई है 100 रुपीज प्लस GST। जो भी GST होगी वो आपको पे करनी होगी। और अदर स्टूडेंट्स के लिए या अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए रखी गई है 600 रुपीज प्लस GST। तो ये आपकी फीस होगी फॉर एप्लीकेशन फॉर्म, और आपको ये फीस पे करनी होगी अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम। आगे चलते हुए अगर हम बात करें तो आपका जो भी होगा वो कंप्यूटर ऑनलाइन बेस पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। अब ये देख लेते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेजेस में होगा। फर्स्ट आपका होगा एक ऑनलाइन एग्जाम जो कि कंडक्ट कराया जाएगा इनके ही थ्रू, और उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू। ऑनलाइन एग्जाम में आपके पर्सनल नॉलेज, स्पेसिफिक एरियाज से जो भी आप स्पेशलाइजेशन कर रखी है उससे आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपके इंग्लिश रिलेटेड होगा और बैंक इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चंस होंगे आपके 150 और टोटल मार्क्स होंगे 200, और आपको 2 आवर्स में ये एग्जाम क्लियर करना होगा। जो भी आपका कट ऑफ जाएगा वो 6/1 का रेशियो पे आपको कंडक्ट किया जाएगा। तो अगर इसका मतलब ये होता है कि अगर 6 लोग एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें से सिर्फ 1 सिलेक्ट होगा। तो इसकी जो भी डिफिकल्टी लेवल है उसे काफ़ी अच्छा रखा गया है। तो अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को बढ़ने का सोच रहे हैं तो अभी आपको इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करना स्टार्ट कर देना चाहिए और पढ़ना भी स्टार्ट कर देना चाहिए। और कैंडिडेट जो कट ऑफ होगा अगर वो इसको पूरा नहीं कर पाते तो एलिजिबल नहीं होंगे इस अपॉर्चुनिटी के लिए और उन्हें नहीं बुलाया जाएगा फॉर द इंटरव्यू। और जो भी आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा उसकी लोकेशंस ये रखी गई हैं। अगर आपकी लोकेशन इनके नियर बाय है तो आप इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भर सकते हैं इसका। और ये फॉर्म मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, वहां से जाके इस फॉर्म को थॉरली पढ़ लीजिएगा सो दैट आप कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस आउट ना कर दें। और इसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है इन स्पेसिफिक वेज, तो आप उन्हें भी पढ़ सकते हैं अगर आप इस फॉर्म को पढ़ना चाहते हैं तो। वैसे मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन एक डिटेल्ड वे में बता दी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो। साथ ही साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगले आने वाले 15 डेज में काफी सारी अपॉर्चुनिटी निकलने वाली है फॉर द फ्रेशर्स। तो अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आपको अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए सो दैट आप वो अपॉर्चुनिटी मिस आउट ना कर दें। और काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे थे कि सर आप फ्रेशर्स के लिए जॉब बताइए, तो उनके लिए काफ़ी गुड न्यूज़ है ये कि 15 डेज में ऐसी जॉब्स आने वाली हैं। तो उन्हें इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना चाहिए और बेल आइकन को दबा देना चाहिए, और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए सो दैट थोड़ी मोटिवेशन मुझे मिल जाए। मैं मिलता हूँ आपसे फिर से एक नई वीडियो, नई अपॉर्चुनिटी और नई जॉब के साथ। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हूँ और अपना फीडबैक आप कमेंट्स में दे सकते हैं। अभी के लिए चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे कल फिर से एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय।